हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ। चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है 3E का क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करनी है इस जो पॉलिनोमियल की। ठीक है, जिसमें 4 टर्में हैं और यहाँ क्लियरली जो इस्तेमाल होगा वो होगा a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी का रिवर्स ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने किया है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक माइनस का कॉन्सेप्ट और है, तो मैं यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए, या फिर डायरेक्टली भी करवा सकता हूँ। मैं डायरेक्टली ही करवा देता हूँ, वैसे ही जो जैसे आपको टीचर्स करवाते रहे हैं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज इसमें कुछ ज़्यादा हो जाओगे। आप समझ जाओगे कि मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है वो क्या कौन सी है। सॉल्यूशन करते हुए हम इसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन पहले आपको लिखेंगे। तो क्वेश्चन पहले आपको लिख लेना है। गिवन है ये -27b क्यूब, जो कि जिसमें आपको 2 परफेक्ट क्यूब आपको मिलेंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, और आइडेंटिटी जो है वो आपको बाद में लिखनी है, लेकिन मैं पहले लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी a माइनस बी। क्योंकि फैक्टराइजेशन की बात है, इसलिए मैं इसको a माइनस बी का होल क्यूब ना लिख करके मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये आपको बाद में लिखनी है कारण देते हुए, जब इसका इस्तेमाल आप जहां पर करेंगे। ठीक है, तो अब जो है ना परफेक्ट क्यूब जो है, एक तो ये है और एक परफेक्ट क्यूब ये है। ठीक है, 64a क्यूब किसका परफेक्ट क्यूब है? 64 का क्यूब रूट है वो 4 है, क्योंकि हम 64 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 मिलता है। राइट, तो 4 क्यूब है और ये a क्यूब हो गया। दोनों में 4 और a पूरे का होल क्यूब मैं कर दूं तो ये ठीक रहेगा। इसी प्रकार से माइनस का निशान लगा के, ये माइनस का निशान है, और मैं 27 के लिए मैं लिख सकता हूँ 3, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है और b क्यूब का क्यूब रूट b होता है, और ये इस प्रकार से लिख दिया। अब क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, आपको सेकेंड टर्म मिल गई, तो फिर अब ये वाली जो फॉर्म, इस फॉर्म में हम लिखेंगे 3 इंटू पहले वाले की पावर 2 इंटू में दूसरे वाला, 3 इंटू पहले वाला मल्टीप्लाई में दूसरे वाले की पावर 2। इस प्रकार से हमें ये लिखना है। ठीक है, तो लिख देते हैं -3 मल्टीप्लाई में पहले वाला 4a की पावर 2 इंटू में दूसरे वाला जो कि 3b है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में पहले वाला जो कि 4a है और दूसरे वाला जो कि 3b है, यहाँ पर इसकी पावर 2 लिख देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली टर्म मिलनी ही चाहिए, नहीं तो आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। और इसको सॉल्व करें तो आपको ये टर्म मिलनी ही चाहिए। अगर आप देखना चाहें तो देखिए 3 मिलेगा यहाँ से, तो और यहाँ से 2 बार 4 मिलेगा, और ये इससे a से a स्क्वायर मिलेगा, और ये 3 जो है एक और मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पर b मिलेगा। ठीक है, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 जा 144 होता है। ठीक है, a स्क्वायर b तो मिल गया, ये ओके है। इसी तरीके से इसको सोल्व करें तो हमें 108ab स्क्वायर मिलना चाहिए। इसको पूरे को सोल्व करके 3 मिला, 4 मिला, और 3 की पावर 2 है तो 3 2 बार आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से a आएगा, ये जो a ये वाला है, और यहाँ पर b की पावर 2 है, पूरे की पावर 2 है तो b की भी पावर 2 होगी। सोल्व करें अगर आप तो 3 4 जा 12, 12 9 जा 108, 100ab स्क्वायर देखो ये मिल रही है, ये वाली टर्म। तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ये इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आपको लिखनी होगी ये आइडेंटिटी जो मैंने ऊपर लिखी है। मतलब इसको पहले मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, जिसमें पहली वाली टर्म 4a है, दूसरी वाली टर्म 3b है, और बीच में आएगा माइनस का निशान, जो मैंने इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b
ये हुई इसकी फैक्टराइजेशन। कारण मैं फिर से कह रहा हूं, कारण आपको जरूर लिखना है, जो कि ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, जो ये पूरी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है, वो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर लिखनी है। पहले मैंने लिखी है, आपको पहले नहीं लिखनी है, आपको समझाने के लिए मैंने पहले लिखी है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो इससे फ़ायदा ले सके। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे जैसे कोई वीडियो आपके लिए अपलोड हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।